Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do question number 7 of worksheet number 3, chapter 4, ratio, proportion and unitary method. तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कई बच्चे कमेंट करते हैं कि कई बच्चों ने बोला है कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम आप हमारे स्कूल में जो टीचर हैं उनसे भी अच्छा पढ़ाते हो। तो आप ऐसा ना लिखें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते या आप अच्छा पढ़ाते हो। हर एक टीचर अपनी तरफ से इतनी एफ़र्ट्स करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये सिर्फ़ क्या होता है कि कई बार हमें कुछ टीचर्स के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है और हम अपने मन से ही सोच लेते हैं कि मुझे इस टीचर का समझ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप हर एक चीज़ को पॉज़िटिव लेके चलें, ठीक? किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन आप किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें कि आप हमारे टीचर से अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि जितने टीचर्स के कॉन्टैक्ट में मैं हूँ, मीन्स हर एक टीचर अपनी तरफ से इतना एफ़र्ट करता है, बहुत ज़्यादा। और अब जैसे ऑनलाइन स्टडी चल रही है, इस टाइम पे तो मैं आपको बताऊँ कि जितना हम स्कूल में पढ़ा रहे थे उसमें शायद इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें यहाँ टाइम लग रहा है, क्योंकि इतना सारा राइट करना पड़ता है, उसके बाद हम वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं और हर एक टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है? तो हर एक चीज़ को पॉजिटिव लें और सबको अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। The weight of 72 books is 9 kilogram. Find the weight of 80 such books. How many books will weight 6 किलोग्राम? तो यहाँ देखिए क्या है द वे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमें पेंसिल की हेल्प चाहिए। द वेट ऑफ 72 बुक्स, तो यहाँ से ये 72 बुक्स मीन्स जहाँ पर भी कोई न्यूमेरिकल नंबर वाली चीज़ है, द वेट ऑफ 72 बुक्स, तो मैंने 72 बुक्स को ऐसे आंसर कर लिया, इज़ 9 किलोग्राम, ठीक है? 9 किलोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है? फाइंड द वेट ऑफ 80 सच बुक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम 80 सच बुक्स, ठीक है? ये जो जहाँ पर नंबर है हम उसको पेंसिल से हाईलाइट कर लेंगे ताकि वो हमें अलग से नज़र आए। हाउ मेनी बुक्स विल वेट 6 किलोग्राम, ठीक है? अब मैंने आपको बोला था कि मुझे ये जो बी क्वेश्चन है इसको तो हमें अभी नहीं ज़रूरत है, इसको मैंने छुपा दिया है, ठीक है? तो हमारे लिए अभी ये जो मेन लाइन है क्वेश्चन की ये इम्पोर्टेंट है और ए पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इसकी यहाँ पर इसका आंसर है और यहाँ हम इसका ए पार्ट करेंगे, ठीक है? उसमें क्या है, द वेट ऑफ 72 बुक्स, यहाँ पर 72 बुक्स आया है और 9 किलोग्राम, और फाइंड द वेट ऑफ 80 सच बुक्स। बुक्स बुक्स ये दो बार लिखी गई हैं, तो ये इक्वल से कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट में। मीन्स क्या है कि जो 72 बुक्स हैं उनका वेट दिया गया है, कितना है, 9 किलोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ 72 बुक्स, ठीक है? यही आया लेफ्ट में, जो चीज़ डबल रिपीट होती है उसको लेफ्ट में लिखा है, इज़ 9 किलोग्राम, तो मैं यहाँ लिखूँगी 9 किलोग्राम, ठीक है? अब मुझे लिखना है वेट ऑफ वन बुक। अब आप देखो, आप सोच के देखें, मान लो आपके पास आपके घर पर 72 बुक्स हैं, ठीक है? आपको आपकी मम्मा ने कहा कि आपको मीन्स डस्टिंग करनी है, ये जो जितनी बुक्स हैं आप उठा के एक तरफ रख दें। जो 72 बुक्स है उनका तो वेट कितना है, 9 किलोग्राम। अब 72 बुक्स को उठाने में तो देखो आपको कितना मीन्स एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा हैवी हैं वो 9 किलोग्राम, ठीक है? लेकिन वन बुक, एक बुक को तो आप उठा के ऐसे रख दोगे, मीन्स उसका वेट क्या है, बहुत कम है, ठीक है? और कम के लिए हमेशा क्या होता है, डिवाइड, ठीक है? तो ये जो 9 यहाँ पर जो राइट में, वो राइट में पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे इक्वल के राइट में, तो 9 किलोग्राम यहाँ लिखेंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 72 से, ठीक है? कैंसिल करें, 9 वन ज़ार 9, 9 एट ज़ार 72, मीन्स यहाँ से आंसर आता है 1/8 किलोग्राम, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, यहाँ ऐसा नहीं कि कैंसिल किया और 8 किलोग्राम, ये 1/8 है तो इसको 1/8 ही लिखें। वेट ऑफ, अब मुझे बताना है 80 सच बुक्स, मीन्स 80 बुक्स, ऐसी ही 80 बुक्स का कितना वेट होगा। अब 80 बुक्स तो ज़्यादा का तो ज़्यादा वेट होगा ना, तो वन बुक का तो वेट है 1/8 किलोग्राम, तो 80 बुक्स का ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसको कैंसिल करें, 8 वन ज़ार 8, 8 वन ज़ार 8 और 0 मीन्स 8 टेन ज़ार 80, तो यहाँ से आ जाएगा 10 किलोग्राम। तो ए पार्ट का आंसर आता है 10 किलोग्राम, ठीक है? अब हमें करना है इसमें, यही जो 7th है
इसका मुझे करना है डी पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे यहीं पहले मैं यहाँ से समझा देती हूँ आपको, वो नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। मैं यहाँ से बता देती हूँ, अब एक ही ज़रूरत नहीं है, मुझे लिखना है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 किलोग्राम, हाउ मेनी बुक्स विल वेट 6 किलोग्राम। अब दो बार क्या चीज़ आई है, 9 किलोग्राम और 6 किलोग्राम, मीन्स मुझे लेफ्ट में क्या लिखना पड़ेगा, 9 किलोग्राम, मीन्स 9 किलोग्राम जो वेट है वो कितनी बुक्स का है, 72 बुक्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी पार्ट, ठीक है। यहाँ से मैं लिखती हूँ बी पार्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे बी पार्ट में, क्या लिखना है, 9 किलोग्राम जो वेट है वो कितनी बुक्स का है, 72 बुक्स का, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लें 9 किलोग्राम वेट, ये जो 9 किलोग्राम वेट है वो कितने बुक्स का है, 72 बुक्स हैं, ठीक है। 72 बुक्स, 9 किलोग्राम अगर वेट है तो ये कितनी बुक्स का है, 72 बुक्स का, ठीक है। तो 1 किलोग्राम वेट में कितनी बुक्स होंगी, अब 9 किलोग्राम वेट में तो 72, इतनी सारी बुक्स हैं। अगर 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम मीन्स क्या है, बहुत कम वेट, इसमें कम बुक्स आएंगी, ठीक है। तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 72 डिवाइडेड बाई 9, 9 वन जार 9, 9 एट जार 72, 8 बुक्स, ठीक है। अब 1 किलोग्राम में कितनी बुक्स आएंगी, अगर आप उनको ऐसे वेट करोगे तो 1 किलोग्राम वेट में कितनी बुक्स है, 8 बुक्स। अब मुझे बताना है, मुझसे पूछा गया यहाँ पर कि हाउ मेनी बुक्स विल वेट 6 किलोग्राम, कि 6 किलोग्राम में कितनी आएंगी। तो मैं यहाँ लिखूँगी 6 किलोग्राम वेट, इसमें कितनी बुक्स आएंगी, 8 मल्टीप्लाई 6, 48 बुक्स, ठीक है। 48 बुक्स आ जाएंगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 बुक्स। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप देखें क्या है, ये सेम उसी टाइप के ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 57,900 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2015, ठीक है। द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस सेम नंबर ऑफ स्क्रूज एवरी डे। जब मैं स्कूल में कराती हूँ तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम स्क्रूज वाला क्वेश्चन आप दोबारा करा दें। अब इसमें देखो, उनको लगता है कि अप्रैल 2015 है, क्या इसको करेंगे, नहीं इसको थोड़ी करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ आपको मंथ बताया है, ठीक है, कि जो 2015 ईयर जो चला गया है उसके अप्रैल मंथ में इतने स्क्रूज, तो मीन्स ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हमें सर्कल नहीं करना है, ठीक है। द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस सेम नंबर ऑफ स्क्रूज एवरी डे, और हर एक दिन वो क्या कर रहे हैं, सेम बना रहे हैं स्क्रूज। हाउ मेनी स्क्रूज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इन 8 डेज, तो मुझे बताना है 8 डेज में कितने बनेंगे, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 34,740 स्क्रूज। अब आप यहाँ पर देखें कि अब कई बच्चों को ये लगेगा कि इस पूरी लाइन में सिर्फ एक बार चीज़ दी गई है, और यहाँ पर मीन्स बी पार्ट की तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती, मैं इसको छुपा देती हूँ। ए पार्ट का क्वेश्चन करने के लिए मुझे सिर्फ ए पार्ट और ऊपर वाली चीज़ की ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये, इससे कैसे हम कंक्लूड करें, आपको देखना पड़ेगा। पहले तो आप ये बताएं कि 2015 ये आपका लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ईयर आपको दिया हुआ हो आप उसको किससे डिवाइड करके देखो, 4 से, ठीक है। 4 5 ज़ार 20, ठीक है। यहाँ से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, 15, 4 3 ज़ार 12, रिमाइंडर आ जाता है 3। क्या ये पूरा डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, मीन्स ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ओ सॉरी, इतना तो सोचने की ज़रूरत नहीं थी, सॉरी, मुझे फैब, मेरे दिमाग में फैब था, कोई बात नहीं। हम सिंपल अप्रैल देखें, अप्रैल में कितने डेज होते हैं, ये नहीं चेक करना हमें, ये तो गलत है, हमें सीधा अप्रैल ही चेक करना है। अप्रैल में बताओ कितने डेज, यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों। अप्रैल में बताएं कितने डेज होते हैं, आप ऐसे यहाँ से काउंट करते होंगे, पता नहीं आपको भी ऐसे सिखाया होगा, हम यहाँ से ऐसे, ये जनवरी, यहाँ पर फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, अप्रैल दोबारा बता देती हूँ,
हम यहाँ से ऐसे काउंट करते हैं, जनवरी, बीच में आता है फेब, फिर ऊपर आएगा मार्च, और फिर बीच में फिर नीचे घुसेगा अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखें, मीन्स मेरे लिए 30 डेज इम्पोर्टेंट हो गए हैं, 30 डेज। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें, अब आपके लिए 8 डेज 30 डेज, और यहाँ से 57900 स्क्रू। क्या चीज़ दो बार आई है? 30 डेज और 8 डेज। मीन्स इनका हमें यूज़ करना है पहले। मीन्स मुझे लिखना यहाँ से 30 डेज और 8 डेज, ये 2 बार चीज़ आई है, तो मुझे यही लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगी, ये 30 डेज लेफ्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये कैसे स्टार्ट होगा? 30 डेज में क्या बनाए हैं हमने? स्क्रूज बनाए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे screws produced in, लेफ्ट में क्या आएगा? डेज, मीन्स 30 डेज। ठीक है, इसमें कितने प्रोड्यूस किए हैं? 57900 स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। एक दिन में कम करेंगे, कम के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है, कम के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लें, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको यहाँ डिवाइड ही कर लें, 5790 को 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2 रिमाइंडर, 3 9 ज़ा 27, यहाँ से फिर 9 ले लें, 3 3 ज़ा 9, ये पूरा हो गया डिवाइड। 0 यहाँ पर, मीन्स यह आ जाएगा 1930, इतने। ठीक है, इतने स्क्रूज हैं ये। ठीक है, अब ये तो 1 डे में हो गया। अब हमें क्या बताना है? स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 8 डेज, यहाँ पर 8 डेज लिखा हुआ है। ठीक है, 8 डेज। अब 1 डे में तो बनते हैं इतने, तो 8 डेज में तो क्या है? ज़्यादा बनेंगे ना। यहाँ हमें वैसे भी देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 का निकालना है, डिवाइड करो। फिर यहाँ इस दूसरी लाइन में डिवाइड, और तीसरी लाइन में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 1930 मैंने एज इट इज लगाया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 3 ज़ार 24, 8 9 ज़ार 72, और 274, 15440 यही वाली थी। ठीक है, इतने स्क्रूज। ठीक है, इतने स्क्रूज बना देंगे 8 डेज में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम ए पार्ट को यहाँ से छुपा देते हैं। ए पार्ट को मैंने यहाँ से छुपा दिया। अब सिर्फ मेन लाइन देखिए और बी पार्ट। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 57,900 screws in 30 days. In how many days did the factory produces 34,740 screws? तो बी पार्ट स्टार्ट करें। ये इतने सारे स्क्रूज हैं, और यहाँ पर ये इतने सारे, 2 बार स्क्रूज आए हैं, तो स्क्रूज कहाँ लिखे जाएंगे? लेफ्ट में, मीन्स 57900 स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन कितने? ये इतने सारे स्क्रूज हैं, वो कितने टाइम में प्रोड्यूस किए हैं? 30 डेज। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है 30 डेज। अब हम लिखा पड़ेगा 1 स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन। अब एक स्क्रू तो बहुत जल्दी बन जाएगा, जल्दी मीन्स कम टाइम में, और कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड, मीन्स 30 एंड डिवाइडेड बाय 57900। 0 से इसको 0 कैंसिल करो। अब आप देखो, मैंने 5790 को जब 3 से कैंसिल किया था तो कितना आया था? 1930। 3 1 ज़ा 3, और इस पूरे को कट करोगे कितना आएगा? 1930, मीन्स ऊपर से 1 है और नीचे से है 1930। ठीक है, अब मुझे बताना है 34740 स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, अब कितने में प्रोड्यूस होगा? जितना हमारा यहाँ से ये सेकंड लाइन में आंसर आता है। ठीक है, हम उसको ये जो यहाँ लिखा होता है उससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 1 स्क्रू तो बना इतने टाइम में, अब इतने सारे स्क्रूज अब तो ज़्यादा टाइम में बनेंगे।
ठीक है। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, ठीक है। अब आपको इसे कैंसिल करना है कि ये कितने पे कैंसिल होगा आपका, ठीक है। अब आपको ये कैंसिल ऐसे नहीं करना आएगा, तो आप क्या कर लो, ये जो 3474 है उसको 193 से क्या कर लेंगे, डिवाइड। ठीक है, मैं यहाँ कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं इधर कर रही हूँ। 3474 और उसको 193 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 193 को 1 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखिए अगर मैं 2 से करूँगी तो 19 टू ज़ा 38 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4, ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, 14 में से 9 माइनस होंगे 5, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और यहाँ से 4, ठीक है। अब आप देखिए 193 को, ठीक है, 193 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये वाला नंबर आ जाए 1544। अब आप देखें कोई एक ऐसा नंबर लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करने में पीछे 4 आए। तो आप देखें 8 से करेंगे तो 8 3 ज़ार 24, तो 4 आ रहा है, 8 3 ज़ार 24, ठीक है। 8 9 ज़ार 72 और 2 74, 8 1 ज़ार 8 प्लस 7, ठीक है, यही आ जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है 8 पे आएगा 1544, माइनस कर दें तो 0, ठीक है। तो इस सारे को अगर हम कैंसिल करते हैं 193 से, अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास आता है 1544, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1544, ये क्या है, ओह सॉरी 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 सॉरी, 18 आया है, मैंने पता नहीं कहाँ से यहाँ से देख दिया, 18 आया मेरा, यहाँ से डिवाइड, इसको इससे मैंने इसको डिवाइड किया है, पता नहीं कहाँ से लिख दिया, इसको इससे डिवाइड किया है, वो कितना है 18, ठीक है। 3474 को 193 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 18 आता है, तो मैंने इसको कट करके लिखा 18, तो मेरा आंसर आता है 18 डेज, ठीक है। यहाँ से इसको आप, इसके लिए मैं सॉरी, पता नहीं मैंने कहाँ से लिख के ये लिख दिया, यहाँ से लिख दिया था शायद, ठीक है। तो हमारा 18 से कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये आपकी ये जो वर्कशीट नंबर 3 है, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आया हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से पीछे से प्ले करके देख लें उससे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उससे आपको सारी वीडियोस एक ही जगह मिल जाएंगी। और ये जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं इन सब का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, मीन्स जहाँ पे ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, जहाँ उसका नेम लिखा हुआ है वहाँ उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है आपको। अगर आप प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो आपको ये सारी इस वीडियो लेक्चर के हिसाब से आपको वहीं पर 1 बाय 1 मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।